जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले चंद पंक्तियों को देख लेते हैं। पंक्तियाँ आपकी हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं और जानते हैं उन सभी फैक्ट्स को राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए, और उसके बाद जानेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल आपका जो ये है, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं उन सभी बिंदुओं को। सबसे पहला आपका जो फैक्ट है नेशनल पार्क को लेके आपका, जैसे कि जो है पॉइंट नंबर 1, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था यानी कि राष्ट्रीय उद्यान था, वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और स्थापना 1936 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और हो सकता है संभावना पूरी रहती है, जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न, उसकी संभावना रहती है कि वो आगे भी पूछा जाए। तो दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसका जो पहले नाम था वो था हैली नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2025 तक मतलब कि कितनी है, 110 राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में स्थित हैं इस समय, मतलब वर्तमान जो आपकी स्थिति है वो है 110 राष्ट्रीय उद्यानों की भारत में। उसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है हैमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है, और उसका एरिया कितना है, वो है एरिया आपका 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, यानी कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका इंडिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो। क्या है ये, हैमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। कितना एरिया है इसका, ये भी याद रखिएगा, 0.03 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो स्थित है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, 11। इसके बाद आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में बना था। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सुरक्षा दी जाती है, यानी कि जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1972 का जो अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेष प्रजातियां जिनके लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आपका हो गया काजीरंगा, ये है एक सींग वाला जो गेंडा होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसकी अधिकतम जो संख्या है ये है इसमें, काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा। वहीं जो आपका गिर नेशनल पार्क है, इसमें है एशियाई शेर की बहुलता। इसके बाद आता है सुंदरबन, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, इसकी मतलब ज़्यादा संख्या है यहाँ पे। उसके बाद आता है कान्हा और बांधवगढ़, जो कि बाघ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक और इसका मुख्य पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी कि यूनेस्को ने किन किन नेशनल पार्क्स को आपके विश्व धरोहर स्थित जो स्थल हैं उसको घोषित किया है। जैसे कि आपका हो गया काजीरंगा, हो गया सुंदरबन, हो गया वन, हो गया, और हो गया आपका केवला देव, हो गया भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहीं आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये तीनों जो मतलब हैं, इसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की हुई है। इसके बाद जो नवा पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय उद्यान शब्द की शुरुआत भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद
औपचारिक रूप से हुई, यानी कि औपचारिक रूप से जो आपका राष्ट्रीय उद्यान शब्द का प्रयोग हुआ, इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ, ये हुआ आपका 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, उसके बाद यानी कि औपचारिक रूप से हुआ। हो सकता है पहले अनौपचारिक रूप से होता हो, लेकिन इसको जो मान्यता प्राप्त हुई औपचारिक रूप से, वो हुई 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है 10वां पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यानों का उद्देश्य केवल जानवरों की रक्षा नहीं, बल्कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसकी भी सुरक्षा करना है, यानी कि उसको भी सुरक्षित रखना इसका महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद आपका आता है 11वां, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं और बिना अनुमति प्रवेश वे वाणिज्यिक गतिविधियां करना वर्जित है, यानी कि मनाही है इन चीज़ों की। क्या मनाही है उसको भी देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार करना मना है, लकड़ी काटना मना है, चराई यानी कि जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है, चराई करते हैं जानवर, वो भी इसकी भी अनुमति नहीं है, वही है। उसके बाद खेती करना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि ये इस पे निषेध लगा रखा है। इसके बाद इन्हें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों मिलकर संचालित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की लगभग 25% प्रजातियां राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं इसके बाद आपका आता है 15वां पॉइंट, यहाँ पाए जाते हैं बाघ, शेर, हाथी, गेंडा, बारहसिंगा, लाल पांडा, काला हिरण, घड़ियाल आदि, जो मतलब एक तरीके से लुप्त होने की कगार पे हैं, उनको यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद आता है कई उद्यान विशिष्ट प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आपका काजीरंगा हो गया, गेंडे के लिए है। वहीं गिर जो है आपका नेशनल पार्क, वो है शेरों के लिए। इसके बाद आपका आता है बाघ संरक्षण परियोजना, जो ये प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1973 में। इस परियोजना के अंतर्गत 50 से अधिक बाघ अभयारण्य, यानी कि जो टाइगर जो है रिजर्व्स बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद 19वां पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान हिमालय से लेकर तटीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, हर क्षेत्र की अपनी जैव विविधता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर भी दोस्तों हमारी हिम्मत काफ़ी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिले, और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई वीडियोज़ लाते रहें, जिससे कि आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दोस्तों, हमारी ताकत इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर बनिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और आप अपडेटेड रहें। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर नहीं कर रहे तो भी, कम से कम आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि आप भविष्य में कुछ कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं। उसके बाद लद्दाख में हेमिस उद्यान में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोवन जंगल है। सबसे बड़ा जो आपका मैंग्रोवन जंगल है दुनिया का, वो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके बाद आपका आता है पेरियार, केरल में है, जो कि आपका वहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जो होता है हाथियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो पेरियार है जो कि केरल में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इस तरीके से, जो आपका जो पेरियार केरल स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, वो हाथियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, कई राष्ट्रीय उद्यानों में नदियाँ और झरने प्राकृतिक आवास बनाती हैं। जैसे कई सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे आपकी नदियाँ भी स्थित हैं और झरने भी वहाँ से प्रवाहित होते हैं। जैसे कि आपका हो गया काजीरंगा में आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय उद्यान 4.9% से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है यूनेस्को द्वारा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। उसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है आपका। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, वो है पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आपका आता है भारत में कुल 987 संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आपका अभयारण्य हो गया, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हो गए। ठीक है,
87 आपके ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज उनको माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद आपका आता है जैसे कि राज्यवार, जैसे कि हो गए अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे कि मध्य प्रदेश है आपका, यहाँ पे कितने हैं नेशनल पार्क्स, यहाँ पे 11 नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश में, और ये सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक जो नेशनल पार्क इंडिया में स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। वहीं अंडमान निकोबार आ गया दूसरे नंबर में, यहाँ कितने हैं आपके, यहाँ 9 है, यानी कि 9। इसके बाद महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पे भी आपके अच्छी खासी संख्या में 6 हो गए। फिर असम है जो कि 4 यहाँ पे, सॉरी 5 यहाँ पे आपके नेशनल पार्क स्थित हैं, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपका 28वां पॉइंट है, कई उद्यानों में पर्यटन की अनुमति सीमित होती है, यानी कि जो पर्यटन यहाँ पे घूमने जाते हैं कई तरीके से यहाँ पे सीमित होती है अनुमति है, ठीक है, ताकि वन्य जीवों को कम से कम व्यवधान हो, यानी कि उनको परेशानी ना हो वन्य जीवों को। जैसे कि आपने देखा हो कई जगह ऐसे भी कई सारे नेशनल पार्क्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो आपके वहाँ पे जानवर हैं उनको खाना खिलाने की भी अनुमति नहीं होती, जिससे कि उनको कोई हानि ना हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो उनको नुकसानदायक साबित हो, इसलिए कई सारी जगहों पे वहाँ खाना खिलाने की अनुमति भी नहीं होती। अगर आप पकड़े गए तो हो सकता है आपको जुर्माना भी देना पड़े और हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि ये प्रावधान किए जाते हैं जिससे कि जो आपके जानवर हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं उनको संरक्षित किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसीलिए दोस्तों हमने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रखे हैं, फैक्ट्स यानी कि तथ्य बना रखे हैं, जिससे कि आपको नेशनल उद्यान बाद में जानो आप कहाँ कौन सा स्थित है, उससे पहले एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो जान लो, जिससे कि आपको पता चल सके और आपका रिवीजन भी हो सके। हो सकता है आप तैयारी कर चुके हों इसकी या कर रहे हों, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी वीडियो। और हो सकता है आप पहली बार चैनल पे हैं तो आपको जानकर भी अच्छा लगे इसके बारे में, और हो सकता है मैं मानता हूँ आपको कई सारी जानकारी होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ जानकारी आपके पास ना भी हो। तो दोस्तों वो जानकारी हमारा उद्देश्य है आपको प्राप्त करना, तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद 29वां आता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला भाग आरक्षित क्षेत्र, जो कि आपका है जिम कॉर्बेट, जो कि मैंने बताया था आपको इंडिया का भी पहला नेशनल पार्क है, और वहीं ये जो है आपका एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि जो बाघ आरक्षित पहला क्षेत्र है जिम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो दोस्तों सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ भी आ जाता है एग्ज़ाम में, कुछ भरोसा नहीं होता। तो तैयारी आप ऐसी रखिए जिससे कि हो सकता है आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके बाद आपका आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को किपलिंग की जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, यानी कि एशियाटिक लोयंस यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे एशियाई लोयंस यानी कि एशियाटिक लोयंस पाए जाते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। कई राष्ट्रीय उद्यानों में प्रमुख आकर्षण है, यानी कि जो मेन लोग घूमने जाते हैं उनको, टूरिस्ट को जो आकर्षित करता है वो बाघ करता है, क्योंकि ये कई सारे नेशनल पार्क्स में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे किन किन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। ये एकदम करंट का डाटा है, 2025 का डाटा है आपका, किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है और उनके क्या नाम है, जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड हो गया आपका, यहाँ पे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद आपका आता है चौथा गंगोत्री नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका जो पांचवा आता है वो आता है नंद देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट इसके बाद मध्य प्रदेश पे भी कुछ निगाह डाल लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश पे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। बांधवगढ़ हो गया नेशनल पार्क हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। मदई राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर आ गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके मध्य प्रदेश के हैं जो आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में आपका आता है रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे जिम कॉर्बेट कहाँ है, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है,
या और कोई सा भी पूछ लिया जा सकता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में स्थित है आपका, ठीक है, भरतपुर में स्थित है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, थार मरुस्थल में स्थित है ये। इसके बाद आता है मुंकुदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप असम का। असम में भी कई सारे इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि काजीरंगा तो ज़्यादातर बार पूछे ही जाता है। काजीरंगा हो गया, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, नामेरी हो गया। उसके बाद आता है डिब्रू, ठीक है, सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बाद आता है देहिंग पटके नेशनल पार्क हो गया, 2021 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान। राय मोना नेशनल पार्क हो गया, ये भी 2021 में घोषित किया गया है। गुजरात देख लो, एक दृष्टि इस पर भी डाल लीजिए, ठीक है। गिर नेशनल पार्क हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वेला वदर हो गया राष्ट्रीय उद्यान। इम्पोर्टेंट दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता और इम्पोर्टेंट सब कुछ होता है। तो वीडियो को पूरी देखिए और इसको याद कर लीजिए, और या हो चाहे तो आप कहीं लिख भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। हो सकता है वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और उनको इतनी सारी जानकारी जो है एक जगह पे ना प्राप्त हो रही हो। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके आपके साथ। नेक्स्ट, केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। एराविकुलम हो गया नेशनल पार्क हो गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, केरल का है। इसके बाद कर्नाटक आता है, बांदीपुर हो गया नेशनल पार्क हो गया। नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। अंशी नेशनल पार्क हो गया। कुद्रेमुख हो गया, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक ही स्थित है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बाद बिहार में भी एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, बिहार में भी एक ही है। वहीं छत्तीसगढ़ में आपका 3 है नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुरु घासी दास नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे 3 स्थित है आपके। वहीं लद्दाख में भी आपका एक ही स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क है, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एक स्थित है लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर तमिलनाडु आता है आपका, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया, उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ठीक है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गिंडी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन इसकी मेरी आपसे विनती है कि इनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में हो सकता है आप इसको अभी ना देखें, लेकिन पेपर में आपके आ जाए फिर आप पछताएं। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी देख लीजिए इसको, तो हो सकता है कुछ 1-2 नंबर, 2-4 नंबर इन्हीं में से आ जाए, तो आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित होगा। उड़ीसा हो गया आपका, जैसे कि हो गया, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। बीद किनका हो गया नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, बीद अनहर कैनिका, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में, देख लेते हैं 3 है यहाँ पे, ठीक है। 3 है आपके नेशनल पार्क 3। पहला हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुंडूमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया नेशनल पार्क। नेक्स्ट महाराष्ट्र का देख लेते हैं, टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। इसके बाद गुकामल नेशनल पार्क हो गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इन सबको भी दोस्त देखते जाया करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। आप मेरी बात मानिए कि इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं, तो इनको देखिए। और एक नोट और भी यहाँ पे है, जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिए। क्या है आपका, भारत में कुल लगभग 110 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। 2025 का आंकड़ा है ये, क्योंकि ये वीडियो 2025 के आंकड़े पे आधारित है, याद रखिएगा। 110 है, कुछ साल पहले 107 थे, फिर अब 110 हो गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी शेयर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो इस इंफॉर्मेटिव जानकारी को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया।